ने, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन किस किस ने जो है अपनी अपनी होम रूल की स्थापना किया था। तो आंसर होगा तिलक जी ने किया था और एनी बेसेंट ने किया था। अब बी बचेगा तिलक जी ने होम रूल की स्थापना कब किया था? अप्रैल 1916 में, है ना, अप्रैल 1916 में, है ना, 1916 में जो तिलक जी ने होम रूल की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। अब रुपये बचेगा क्वेश्चन एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कब किया? हाँ, तो आंसर होगा सितंबर 1916 में जो है एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना किया था और तिलक जी ने होम रूल की स्थापना किया था अप्रैल 1916 में किया था, बिल्कुल सही है। अप्रैल 1916 में अप्रैल 1916 में तिलक जी ने एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना किया था और सितंबर 1916 में किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। अब बी बचेगा क्वेश्चन एनी बेसेंट ने, है ना, किसके माध्यम से अपने लीग की प्रचार किया था? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन केनी बेसेंट ने जो है अपने किस पुस्तक के माध्यम से या किस पत्रिका के माध्यम से जो है होम रूल लीग की प्रचार किया था? तो आंसर कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से किया था, बिल्कुल सही है। और रुपये बचेगा क्वेश्चन के तिलक जी ने, है ना, किस पत्रिका के माध्यम से अपनी होम रूल लीग की प्रचार किया था? हाँ, तो आंसर मराठा और केसरी पत्रिका के माध्यम से किया था, बिल्कुल सही है। अब बी बचेगा तिलक द्वारा, है ना, तिलक जी के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ, जोसेफ बैप्टिस्टा थे, है ना, जोसेफ बैप्टिस्टा थे, इस बात का रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा थे, इस बात का रखिएगा। और बताना कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? एन.सी. केलकर, है ना। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? एन.सी. केलकर थे। अब ये बतिएगा क्वेश्चन एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल, बहुत शानदार है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि तिलक जी के, है ना, तिलक के लीग के जिम्मे में जो था कौन कौन से क्षेत्र आता था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के तिलक जी के जिम्मे में, है ना, तिलक जी के लीग जो होम रूल लीग था उसके जिम्मे में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार आते थे, बिल्कुल सही है। और बी बचेगा क्वेश्चन किसने कहा था कि उनके, यानी तिलक जी के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे? एनी बेसेंट ने कहा था, इस बात पे एनी बेसेंट ने कहा था, बिल्कुल सही है। और ग्रुपेवती का क्वेश्चन किया रही है, बदरीगा बताना कि होम रूल आंदोलन की व्याख्या जो कितनी ईस्वी को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था? हाँ, तो आंसर होगा 2 जनवरी 1914 में किया था, है ना। तो क्वेश्चन आपसे किसे किए कि होम रूल आंदोलन की व्याख्या जो कितनी ईस्वी को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था? आंसर होगा 2 जनवरी 1914 में किया था। और बी बचेगा क्वेश्चन किस अधिवेशन में, है ना, कौन सा अधिवेशन जो था होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था? 1916 का लखनऊ अधिवेशन, बिल्कुल सही आंसर दिए। तो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था, किस अधिवेशन में? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और गुरुपेवा किया किसने जो है होम रूल लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करें? जॉर्ज अरुंडेल ने कहा था, है ना। आंसर में जॉर्ज अरुंडेल ने कहा था, बिल्कुल सही है। और बी बची का क्वेश्चन करें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब किया था? हाँ, पहली बात 1875 में हुआ था और किसने किया था? हाँ, तो आंसर का मैडम ब्लाटी पास्की ने किया था और कर्नल अलकॉट ने किया था, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किया गया था और मैडम ब्लाटी बास्की ने किया था और कर्नल अलकॉट ने किया था। और गुरुपेवती का क्वेश्चन रखे थियोसॉफिकल सोसाइटी के एनी बेसेंट कब सदस्य बनी थी? हाँ, तो आंसर 1889 में, है ना, 1889 बनी थी, बिल्कुल सही है। अब बी बची है क्वेश्चन के लिए होम रूल लीग के आंदोलन सर्वप्रथम किसने शुरुआत किया था? एनी बेसेंट ने किया था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के होम रूल लीग के
आंदोलन सर्वप्रथम किसने शुरुआत किया था? एनी बेसेंट ने किया था। और क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में होम रूल लीग के आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? वही क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने किया था। और बताना कि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? तिलक ने किया था। बात दोनों बात याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल लीग के आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने किया था। दूसरा क्वेश्चन था कि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर होगा तिलक जी ने किया था। अप्रैल 1916 में किया था। इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन क्लियर है कि एनी बेसेंट मुक्तिया संबंधित थी किस आंदोलन से? हाँ, होम रूल लीग से, यानी गृह शासन आंदोलन से। गृह शासन आंदोलन संबंधित सिंपल बात है। और अगला बच्चीगा क्वेश्चन हो रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वो आंदोलन क्या था? बस वही बात है। आंसर को होम रूल लीग आंदोलन था, बिल्कुल सही है। होम रूल आंदोलन था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चीगा क्वेश्चन की यारी बताइएगा। क्वेश्चन की यारी है बताना किसने जो है ना वर्ष 1922 में, है ना, वर्ष 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कांग्रेस गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। हाँ, सीआर दास ने किया था, है ना। कांग्रेस को 38वां अधिवेशन, 38वां अधिवेशन था। तो कांग्रेस गया अधिवेशन जो हुआ था वो कांग्रेस का 38वां अधिवेशन था, 38वां अधिवेशन था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सीआर दास ने किया था। और बी बताइएगा क्वेश्चन मेरा किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं या उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? हाँ, तो आंसर का लाला लाजपत राय ने कहा था, बिल्कुल सही है। और ग्रुप ए का क्वेश्चन मेरा किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। एक किसका कथन था? हाँ, तो आंसर का लॉर्ड कर्जन ने कथन था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहूंगा या करना है। ये किसने कहा था? आंसर का लॉर्ड कर्जन ने कहा था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन की यारी सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा बताना कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था कौन थे? हाँ, तो आंसर का सुभाष चंद्र बोस थे, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन की यारी बताइएगा। क्वेश्चन की यारी है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद है ना किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? हाँ, तो आंसर का महात्मा गांधी ने, है ना, महात्मा गांधी ने कहा था, बिल्कुल सही है। अब अगला बच्चीगा क्वेश्चन की यारी है बताना किसने जो है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया था? हाँ, तो आंसर का महात्मा गांधी ने किया था। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? है ना, आंसर का महात्मा गांधी ने किया था। और अगला बच्चीगा क्वेश्चन की यारी है बताना कि कांग्रेस के 55वां यानी मेरठ अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने और कब किया था? 1946 में हुआ था। आज ये भी कृपलानी ने किया था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कांग्रेस का 55वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? है ना, जेबी कृपलानी ने किया था। यह अधिवेशन मेरठ में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1946 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन कांग्रेस का 41वां अधिवेशन है ना उसकी अध्यक्षता किसने किया? हाँ, सरोजिनी नायडू ने किया था। यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था, 1925 को हुआ था। इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कांग्रेस का 32वां अधिवेशन जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, 1916 में किया था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कांग्रेस का 21वां अधिवेशन जो बनारस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, 1905 में किया था। और अगला वजीगा क्वेश्चन किया रही कांग्रेस का 52वां अधिवेशन जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर का सुभाष चंद्र बोस ने किया था, 1938 में हुआ था। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बचिएगा क्वेश्चन किया रही कांग्रेस का 57वां यानी कि नासिक अधिवेशन जो 1950 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? हाँ, पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। कांग्रेस का 57वां अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन हो रहा है कांग्रेस का 43वां अधिवेशन 43वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? एम ए अंसारी ने किया था, जो 1927 को हुआ था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग
की गई थी, है ना। पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है कांग्रेस के 43वां अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एम ए अंसारी ने किया था। इसे पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, 1927 में हुआ था अधिवेशन। और अगला दिया क्वेश्चन किया कि कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? हाँ, तो आंसर होगा अबुल कलाम आजाद रहे थे, बिल्कुल सही है। और अगला दिया क्वेश्चन बड़ा किन्होंने, है ना, जन चेतना के प्रसार के लिए, है ना, किन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी प्रकाशन किया था? हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, है ना। पूछे क्वेश्चन कि बंगाली पत्रिका की शुरुआत किसने किया था, संपादन किसने किया था? है ना, सुरेंद्रनाथ है ना, बनर्जी ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया? एमजी रानाडे ने किया था, जीबी जोशी ने किया था। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था? हाँ, तो आंसर 1870 में हुआ था। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुआ था, एमजी रानाडे ने किया था, जीबी जोशी ने किया था। और अगला क्वेश्चन बोला कि किसने जो है इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना किया था? हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया था, और 1876 में किया था। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना किया था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही कि ब्रिटिश से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है ना, कब हुआ था? 1851 हुआ था, और कलकत्ता में, है ना, 1851 हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। और अगला क्वेश्चन बोला कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? राजेंद्र लाल मित्र थे, राधाकांत देव थे, हरीश चंद्र मुखर्जी थे, और देवेंद्रनाथ टैगोर थे। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटिश से इंडियन एसोसिएशन जो स्थापना किया गया था, इस संस्था में महासचिव कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना, आंसर का देवेंद्रनाथ टैगोर थे। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटिश से इंडियन एसोसिएशन जो संस्था थी, इसमें सचिव कौन थे, मतलब इसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर का राधाकांत है ना, देव थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही है बताना कि देवबंद, है ना, देवबंद आंदोलन है जो संयुक्त प्रांत में यानी यूपी में हुआ था, ये कब हुआ था? हाँ, तो आंसर 1866 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? अंबेडकर जी थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? है ना, आंसर का भीमराव अंबेडकर जी थे, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि दारुल उलूम, है ना, दारुल उलूम की स्थापना किसने किया? मौलाना शिबली नुमानी ने, है ना, मौलाना शिबली नुमानी ने जो है दारुल उलूम की स्थापना किया था, 1898 में किया था, लखनऊ में किया था, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाली पद्धति का संबंध किनसे था? बंधुआ मजदूर से था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि हाली पद्धति का संबंध किनसे था? है ना, आंसर का बंधुआ मजदूर से था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है उपनिषद में निहित है? राजा राम मोहन राय ने कहा था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है उपनिषद में निहित है, किसने कहा? है ना, तो राजा राम मोहन राय ने कहा था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला किसने कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए? हाँ, केशव चंद्र सेन ने कहा था। और अगला क्वेश्चन बोला किसने कहा था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है? हाँ, तो आंसर दयानंद सरस्वती ने इस बात को कहा था, बिल्कुल सही है ना। हिंदू धर्म की पहचान जो वेदों में संस्थापित है ना, धर्म से किसने किया था? आंसर का दयानंद सरस्वती ने किया था, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने इस बात पर जो है इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं? हाँ, तो आंसर का रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की बताइएगा क्वेश्चन की है बताना किसने जो सर्वे स्टॉप है इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे किसके शिष्य थे? हाँ, तो आंसर का एमजी रानाडे के शिष्य थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही है बताइएगा क्वेश्चन किया रही कि जी से, है ना, बताइएगा किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर
विरोध किया था? हाँ, तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने किया था, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला जी का क्वेश्चन कह रहे कि शारदा एक्ट का संबंध किससे था? हाँ, तो आंसर का बाल विवाह प्रतिबंध से था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि शारदा एक्ट कब पारित हुआ था? हाँ, 1929 में, है ना। शारदा एक्ट कब पारित हुआ था? 1929 को पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। और किसने जो ब्रह्म समाज की स्थापना किया? राजा राम मोहन राय ने, है ना। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। और किसने जो आर्य समाज की स्थापना किया? दयानंद सरस्वती ने किया, बिल्कुल सही है। और किसने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया? हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित की गई थी? हाँ, तो आंसर होगा 14 वर्ष और 18 वर्ष से निर्धारित की गई थी, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1872 में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? 1800, है ना, 1872 में पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हमारा किनके शासनकाल में 1843 के एक्ट 5 ने 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी यानी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया था? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में, बिल्कुल सही है। और अगला जी का क्वेश्चन किया किसने जो है 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था? हाँ, तो आंसर केशव चंद्र सेन ने, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किसने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? है ना, आंसर केशव चंद्र सेन ने निभाया था, बिल्कुल सही है। और अगला जी का क्वेश्चन बोला किसने जो है ना, किन्होंने जो है 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? हाँ, प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हाँ, तो आंसर 1800, है ना, 56 में पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि जाति अक्षमता कानून जो है कब पारित किया गया था? 1850 में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की जाति क्षमता कानून पारित किया गया था 1800, है ना, 50 में पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है 19वीं सदी के महानता में पारसी समाज सुधारक कौन थे? हाँ, तो आंसर का बहराम जी एम मलाबारी थे, है ना। बहराम जी एम मलाबारी जो थे 19वीं सदी के महानता में पारसी समाज सुधारक थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? है ना, उन्हीं के नाम तुलसीदास है, या उन्हीं को हम कहते हैं शिव दयाल साहब कहते हैं, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि तुलसीदास ने या शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब किया था? हाँ, तो आंसर 1861 में किया था, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन हो रहा है गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले, है ना। पूछता के गुलामगिरी के लेखक कौन थे? है ना, ज्योतिबा फुले थे, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? हाँ, तो आंसर ज्योतिबा फुले ने किया।